नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर से। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो आधारित है यूनिट नंबर 1, विषय PR 308 ऑफसेट लिथो मशीनिंग का। जो पहली यूनिट में एक सब टॉपिक है वो है प्लेट सिलेंडर और सिलेंडर गियर। पिछले जो वीडियोस थे या पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने कंस्ट्रक्शंस ऑफ शीट फेड ऑफसेट मशीन के बारे में डिस्कशन किया था। उसके मेन पार्ट्स वगैरह उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने ये पाया कि मुख्य तौर पे हम 4-5 भागों में एक शीट फेड ऑफसेट मशीन को बांट सकते हैं। पहला फीडिंग पार्ट था जिसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर प्रिंटिंग पार्ट है, प्रिंटिंग यूनिट, डिलीवरी यूनिट। प्रिंटिंग यूनिट में 2 मेन पार्ट हैं, सब यूनिट हैं, इंकिंग यूनिट और डैम्पनिंग यूनिट। तो आज हम प्रिंटिंग यूनिट के जो 3 मुख्य सिलेंडर्स होते हैं, प्लेट सिलेंडर, ब्लैंकेट सिलेंडर और इम्प्रेशन सिलेंडर, उसमें प्लेट सिलेंडर के ऊपर चर्चा करेंगे। प्लेट सिलेंडर, इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस टू विच अ प्लेट is attached or fixed around it. The surface of the plate cylinder commonly contains a cylinder gap. प्लेट सिलेंडर जो होता है उसका मुख्य काम होता है प्लेट को होल्ड करना। प्लेट जो कि एल्युमिनियम की बनी हुई होती है, फ्लेक्सिबल होती है और उसे इस प्लेट सिलेंडर पर अटैच कर दिया जाता है, चारों तरफ घुमा कर, रोल कर। ये जो प्लेट सिलेंडर है इसमें एक सिलेंडर गैप होता है, मतलब पूरे सिलेंडर की परिधि में एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पर वो सिलेंडर नहीं मिलेगा, आपको कुछ अटैचमेंट्स मिलेंगे जहाँ पर हम क्लैंप मिलेगी, बेसिकली अटैचमेंट भी नहीं, क्लैंप मिलेंगे जहाँ पर हम प्लेट को क्लैंप करते हैं। विच ऑक्यूपाइज अबाउट 20% ऑफ इस सर्कमफ्रेंस, जो कि पूरे प्लेट सिलेंडर का 20% हिस्सा घेरता है वो सिलेंडर। द पर्पस ऑफ द अबव सिलेंडर गैप इज टू फोल्ड, 2 तरफ से मोड़ना। पहला, इट हाउसेस द प्लेट क्लैंप्स यूजिंग विच द प्लेट इज अटैच्ड एंड सिक्योर्ड ऑन टू द प्लेट सिलेंडर। वो प्लेट को अपने ऊपर अच्छी तरह से क्लैंप कर लेती है और सिक्योर करती है कि प्लेट किसी भी तरीके से हिले डुले नहीं, बिल्कुल अटैच हो जाए, फिक्स हो जाए। दूसरा, इट अलाउज द इंकिंग सिस्टम टू अप्लाई अ फ्रेश लेयर फुल क्वांटिटी ऑफ इंक ऑन टू द प्लेट सिलेंडर बिटवीन द सक्सेसिव शीट्स। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य इसका ये है कि वो इंकिंग सिस्टम को अप्लाई करता है कि हर बार वो एक फ्रेश लेयर इंक की पूरी मात्रा में मेरे ऊपर लगाए, प्लेट सिलेंडर पर लगाए, जो कि निरंतर मैं उसको हर एक सक्सेसिव शीट के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकूं थ्रू ब्लैंकेट। तो ये 2 मुख्य बातें हैं इस प्लेट सिलेंडर। पहला, प्लेट को होल्ड करना और इंकिंग सिस्टम से इंक को लेना और आगे ब्लैंकेट पे ट्रांसफ़र करना। तीसरी मुख्य बात, इसमें टोटल इसकी परिधि में 20% जो इसका हिस्सा होता है वो सिलेंडर गैप के नाम से। अब आगे बात करते हैं। ईच एंड ऑफ द प्लेट सिलेंडर हैज़ अ मेटल रिंग ऑफ हाई हार्डनेस देन द सिलेंडर बॉडी विच इज़ द मोस्ट पॉपुलरली नोन एज बियर। हर प्लेट सिलेंडर के दोनों तरफ एक हाई हार्डनेस वाली मेटल रिंग लगी हुई होती है, जिसे हम सामान्यतः बियरर के नाम से जानते हैं। द डायमीटर ऑफ द मेटल रिंग इज एक्चुअल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है रिंग का, वो एक्चुअल डायमीटर सिलेंडर्स का होता है, इसलिए ये उसके ऊपर लगती है। एंड द गियर दैट ड्राइव्स द सिलेंडर, और उसके गियरों के डायमीटर के बराबर। There are 2 types of gear generally used in printing cylinders, and most of the older offset machine utilize spare gear. सामान्यतः 2 प्रकार के हम प्रिंटिंग सिलेंडर्स में
गियर काम में लेते हैं, जिसमें जो सामान्यतः सबसे पॉपुलर स्पर गियर है जो पुरानी मशीनों में काम में लिया जाता है। इन विच द टीथ आर कट स्ट्रेट, जिसमें टीथ कट जो होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। अक्रॉस द वाइल द मॉडर्न डे न्यूअर ऑफसेट प्रेस यूटिलाइज द हेलिकल गियर इन विच द टीथ आर कट एट एंगल रेदर देन द स्ट्रेट द प्लेट। जबकि नई मशीनों के अंदर स्पर गियर के बजाय हेलिकल गियर का प्रयोग किया जाता है, जिनके जो टीथ होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एंगल पर कटे हुए होते हैं, ना कि स्ट्रेट होते हैं एक्सिस के समान, जो कि स्पर गियर में पाए जाते हैं। Cylinder gear is fixed over the cylinder with the help of the number of bolts, and depending upon the size of offset press, minimum 3 or 4 bolts are provided to perform the above task. ये जो टीथ होते हैं सिलेंडर्स की तरफ लगते हैं दोनों तरफ, एक तरफ सिलेंडर्स में गियर्स लगते हैं बियरिंग के पास, बियरर के पास, और इसके जो सिलेंडर्स पे गियर्स की जो बोल्ट की व्यवस्था होती है जो उसको कसे जाते हैं वो मिनिमम 3 से 4 होते हैं, डिपेंड करता है ऑफसेट मशीन की साइज़ क्या है। फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस द गियर कैन बी शिफ्टेड आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड एज फॉर द नीड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर जॉब टू बी प्रिंटेड। मान लीजिए आपने प्लेट 4 कलर जॉब चल रहा है सिंगल कलर ऑफसेट मशीन के थ्रू, और रजिस्ट्रेशन में एक आध mm आपको पता चला कि आपको पूरी शीट ही खिसकानी है, प्लेट ही खिसकानी है, तो उसे खिसकाने के बजाय हम थोड़ा सा माइनर जो होता है शिफ्टिंग, जिसको हम कहते हैं एसेंट्रिक शिफ्टिंग कहते हैं, वो हम सिलेंडर गियर्स को बैकवर्ड या फॉरवर्ड करके कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में ला। A graduate scale is attached onto the cylinder for the precise movement of the cylinder. एक बढ़िया सी स्केल होती है, ग्रेजुएट स्केल अटैच विद द सिलेंडर, जिसमें नंबरिंग होती है, जिसके आधार पर हम बाकायदा उसका प्रिसाइज मूवमेंट उस सिलेंडर का फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए ज़रूरत है कि हमें 0.4 मतलब 1 mm का चौथाई हिस्सा ही हमें शिफ्ट करना है, तो वो पॉसिबल है। और चूंकि उसकी मार्किंग जो शिफ्टिंग की होती है वो एक प्रिसाइज स्केल पर होती है, इसलिए हमें अंदाज़ा रहता है कि हमने इसको कितना घुमाया। द बियरर ऑफ ईच सिलेंडर में और मे नॉट बी कॉन्टैक्ट टू द ईच अदर। जो सिलेंडर बियरर होते हैं ये कॉन्टैक्ट में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है मशीन डिज़ाइन के। The diameter of the main body of the cylinder where the plate is attached or fixed onto it does slightly less than that of the bearer. The difference in radius between the bearers and the main cylinder body is called undercut. चूँकि हमने पहले देखा कि हम सिलेंडर पे दोनों तरफ एक मेटल हार्डनेस वाली रिंग लगाते हैं, तो पर्टिकुलर उस रिंग की कुछ हाइट होगी, तो जो उसका रेडियस का डाया हुआ बियरर का और जो सिलेंडर बॉडी का डाया हुआ उसके बीच का जो डिफरेंस कहलाता है वो अंडरकट कहलाता है। दिस अंडरकट इज हाईली इम्पोर्टेंट टू द शीट फेड प्रिंटिंग ऑपरेशंस। इट एसेंशियली हेल्प प्रोवाइड स्पेस फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट हाइट। अब ये जो बीच का गैप है ये हमें बहुत ही ज़रूरत होता है, ये डिपेंड करता है, ये हमें उस बात का आज़ादी देता है, उस एडजस्टमेंट की आज़ादी देता है जो कि प्लेट की मोटाई के ऊपर निर्भर करती है। मोटाई को, उसकी प्लेट की मोटाई इस अंडरकट को कवर करती है, अंडरकट गैप को कवर करती है। टू डू सो पैकिंग मटेरियल आर यूज टू अंडरनेथ द प्लेट ऑफ ब्लैंकेट सिलेंडर, हैंस द हाइट ऑफ प्लेट इज एडजस्ट एज पर रिक्वायरमेंट। मान लीजिए हमारे पास 10 mm की जगह है, हालांकि 10 mm नहीं होती, मैं एक उदाहरण के तौर पर लेता हूँ कि हमारे पास 10 mm की जगह है और प्लेट है वो 7 mm की है, 3 mm की जगह बच रही है, तो फिर हम उसके अंडरनेथ यानी उसके नीचे पैकिंग पेपर लगाकर या पैकिंग मटेरियल लगाकर उसकी हाइट जो है 10 mm तक ला सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 mm की जगह और हमारे पास 2 प्लेटें हैं, एक है जिसकी हाइट जिसकी मोटाई 7 mm है और एक जिसकी मोटाई 8 mm है, तो फिर हमें 8 mm के हिसाब से थोड़ी पैकिंग कम लगानी पड़ेगी।
तो विभिन्न प्रकार की मोटाई की प्लेटों के लिए ये अंडर कट जो है ये फ़ायदेमंद चीज़, क्योंकि हम अंडर कट अगर नहीं हो और हमारे पास फिक्स जगह हो और मान लीजिए प्लेट उससे ज़्यादा मोटी आ गई तो फिर हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। अभी पहली वाली स्थिति में, अंडर कट वाली स्थिति में, उस प्लेट के नीचे पैकिंग मटेरियल लगाकर उसको उसकी हाइट के बराबर लेके यूज़ कर सकते हैं। उस अंडर कट का जो स्पेस है उसको फिल कर कर हम उस प्लेट को यूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें आई हमारे पास। पहला तो प्लेट सिलेंडर का काम क्या है, सिलेंडर गैप क्या है, तीसरी अंडर कट, और जो चौथी चीज़ हमने डिस्कस की स्पर गियर और हेलिकल गियर। पुरानी मशीनों में स्पर गियर यूज़ होते थे जिनके दांते स्ट्रेट हैं, एक्सिस उसके एक्सिस के इक्वलेंट है, पैरेलल है, और दूसरे वाले में हेलिकल गियर जिसमें कुछ ही एंगल के ऊपर वो हेलिक्स में कटा हुआ है। तो अब हम चर्चा करेंगे सिलेंडर गियर्स की। मोस्टली 2 टाइप्स ऑफ gears are used in printing cylinders and they are as follows. First one is a spur gear, second one is helical gear. Spur gear are the most common type of gears used in the most of the offset presses. The teeth of these types gears are parallel to the axis. Spur gear alone cannot be used. It has to be incorporated a second gear, popularly known as a backlash gear. The role of the backlash gear is to reduce the undesirable lateral movement between gears. The illustration shows indicate a spur gear used in printing in the cylinder as follows. जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक उदाहरण है स्पर गियर का। इसमें जो इसके टीथ हैं वो आपको पैरेलल दिखेंगे, बिल्कुल सीधे दिखेंगे। यही मेन डिफरेंस होता है स्पर गियर और हेलिक्स गियर। स्पर गियर बहुत ही पॉपुलर गियर है, कई जगह देखने को मिलता है, छोटे से प्रिंटर से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों में देखने को मिल जाएगा आपको। इस गियर में जो इसके टीथ होते हैं वो इसकी एक्सिस के पैरेलल होते हैं। इनको अकेला यूज़ नहीं किया जाता है, इसके साथ एक इसका संयुक्त में एक इसका जोड़ीदार गियर जरूर होगा जिसको हम बैकलैश गियर के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य रोल होता है प्ले अनडिजायरेबल प्ले और लेटरल मूवमेंट को गियर्स के बीच में रिड्यूस करना। ज़्यादातर पुरानी मशीनों में आपको स्पर गियर, ऑफसेट की मशीनों में स्पर गियर ही मिलेगा। इसके बाद आता है वो अपना नया गियर जो अब ऑफसेट मशीन्स में यूज़ किया जा रहा है, वो है हेलिकल गियर्स। Helical gears look like a spur gear, but the essential difference between the two gears is that construction of the gear teeth. स्पर गियर के समान ही हेलिकल गियर है, दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं। जो मुख्य डिफरेंस है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ गियर टीथ, उनके दांतों का, गियर के दांतों का। इसके गियर के दांतें एक पर्टिकुलर एंगल पर होते हैं जिसको हम हेलिक्स एंगल कहते हैं टेक्निकल। बाय प्लेसिंग अ हेलिकल गियर ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक अ टेबल, द टीथ विल अपीयर टू लीन आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, एंड अकॉर्डिंगली द गियर इज नोन एज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रिस्पेक्टिवली। जैसा कि हमने नीचे चित्र में बताया है, दोनों गियर जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत है, एक राइट से लेफ्ट जा रहा है, एक लेफ्ट से राइट से, उसका हेलिक्स, गियर टीथ का हेलिक्स। इन कंपैरिजन ऑफ द स्पर गियर, हेलिकल गियर ट्रांसफर मोर पावर बाय इंट्रोड्यूसिंग दैट थ्रस्ट फोर्स। दिस फोर्स इज required to be taken during the press operations. They are also typically more expensive than the spur gear. कंपैरिजन देखें स्पर गियर से हेलिकस गियर काफ़ी बढ़िया है, मोर पावर ट्रांसफ़र करता है, एक्सपेंसिव है, काफ़ी फ़ायदे हैं, इसलिए आजकल की मशीनों में इन्हीं गियर्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद एक टर्म आती है सिलेंडर गैप। Cylinder gap, basically all three cylinders are providing with cylinder gap, and the gap varies from machine
to machine depending upon the mechanism of the machine. This gas varies 1/4 to 1/2 of the circumference of the cylinder. 1/4 से लेकर आधे तक बस. In sheet fed offset machine this gap varies from 1/4 to 1/3. 1/4 से लेकर 1/3 तक का सिलेंडर circumference. This gap is really related to timing of the machine. The main purpose of cylinder gap is पहला provide time of the paper to get position by the 3-point register system to front lay and one side lay before printing. इन सिलेंडर गैप का सबसे पहला काम कि पेपर को उतना समय दे देना ताकि वह 3-point रजिस्टर सिस्टम यानी फ्रंट ले और साइड ले के अकॉर्डिंग अपने आप को पोजीशन कर ले. Clamp to hold the plates and fit over the cylinder to fix blanket over the blanket cylinder and the gripper in the impression sheet to hold the sheet in registration process and carry the paper through the press. इसका प्लेट सिलेंडर में इस सिलेंडर गैप का काम है प्लेट को क्लैंप करके रखना. ब्लैंकेट सिलेंडर में ब्लैंकेट का इस सिलेंडर गैप का काम है ब्लैंकेट को क्लैंप करके रखना. और इम्प्रेशन सिलेंडर में इम्प्रेशन के अंदर ग्रिपर जो असेंबली होती है उसका जो अरेंजमेंट है वो इस सिलेंडर गैप में होता है और उसका काम है कि पेपर को राइट पोजीशन राइट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कैरी करना और प्रेस में से निकालना. तीनों ही सिलेंडर्स के अंदर सिलेंडर गैप का अलग अलग रोल है. तीसरा मुद्दा ऑन द प्लेट सिलेंडर इट अलाउज द इंकिंग सिस्टम टू रिन्यू इटसेल्फ बिटवीन द प्लेटिंग शीट. ये अपन पहले भी प्लेट सिलेंडर पढ़ रखे हैं कि ये जो इसका काम है वो इसका इंकिंग सिस्टम को अपने ऊपर रिन्यू करना बार बार प्रिंटिंग शीट्स के अकॉर्डिंग. ऑन सब प्लेन सिलेंडर द सिलेंडर गैप प्रोवाइड इंक्लाइन रैम्प बैक द सरफेस ऑफ द सिलेंडर so that the foam roller can return as smoothly to the plate without producing roller streaks. कुछ प्लेट सिलेंडर में सिलेंडर गैप का काम होता है कि जो पट्टियाँ बनती हैं रोलर की स्ट्रिक्स जो बनती हैं उसको एक मतलब सिलेंडर क्या कहते हैं फॉर्म रोलर को रिटर्न करना एक तरह से ताकि वो पट्टियाँ जो बन रही रेगुलर वो प्रोड्यूसिंग वो हट जाए. प्लेट पर जो पट्टी बन रही है वो प्रोड्यूस जो कर रहा है वो रोलर स्टिक उसकी छाप जो लगी है उसको हटा. तो आज का हमारा जो विषय था उसमें हमने एक बार फिर से राउंड अप करते हैं हम चीज़ों को. तीन मुख्य बिंदु थे इसके. पहला प्लेट सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर गियर्स और तीसरा सिलेंडर गियर. प्लेट सिलेंडर में हमने अंडरकट और सिलेंडर गैप के बारे में पढ़ा और प्लेट सिलेंडर के कार्य पढ़े. सिलेंडर गियर्स के बारे में हमने दो प्रकार के गियरों के बारे में चर्चा करी, स्पर गियर और हेलिकल गियर. और सिलेंडर गैप में हमने सिलेंडर गैप का रोल उसका रोल क्या है प्लेट सिलेंडर ब्लैंकेट सिलेंडर इम्प्रेशन सिलेंडर में वो हमने देखा. आज का जो आपके विषय से संबंधित ई लेक्चर था वो हम यहीं अब समाप्त करते हैं. धन्यवाद. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए.